नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। डटे किसान, बॉर्डर जाम, क्या अंजाम? जी, एमएसपी समेत तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने दिल्ली चलो मार्च 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। बड़ी खबर जान लीजिए आप। आगे की रणनीति तय करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज सुबह 11 बजे किसानों के कई संगठन चंडीगढ़ में बैठक करेंगे। शुक्रवार शाम आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। रणनीति तय करने के लिए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है। दूसरी ओर रोहतक में आज खाप पंचायतों की बैठक भी हो रही है। रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चढ़ूनी गुट दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करेगा, ये भी कहा जा रहा है। किसानों की चंडीगढ़ में 11 बजे मीटिंग होने वाली है। एसकेएम के नेतृत्व में किसानों की बैठक, रोहतक में खाप पंचायतों की बैठक होनी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको दे दें। किसान आंदोलन के बीच में पीएम मोदी ने पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचेगा। ये पीएम मोदी का जो पोस्ट है वो आपको हम दिखा रहे हैं। देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ये पोस्ट किया पीएम मोदी ने। और इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस कदम से हमारे करोड़ों जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनको फायदा पहुंचेगा, उनको लाभ पहुंचेगा। देखिए, किसानों पर आज का अपडेट क्या है वो बड़ी एलईडी के जरिए हम आपको जानकारी देते हैं। आज क्या कुछ होने जा रहा है, किसान किस तरीके से अपनी रणनीति बना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चंडीगढ़ में 11 बजे होनी है और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ग्रुप का प्रदर्शन भी होना है। रेवाड़ी टोल प्लाजा बंद ये करेंगे। साथ ही खाप पंचायतों की बैठक कहाँ होनी है, रोहतक हरियाणा में खाप पंचायतों की मीटिंग आज के दिन होने वाली है। 2 दिन किसानों का दिल्ली कूच नहीं होगा। शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है। अभी भी किसान वहां पर डटे हुए हैं, लेकिन 2 दिन तक दिल्ली कूच वो नहीं करेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ से असीम बस्सी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और गाजीपुर बॉर्डर से मनोज वर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले असीम, आप ही का रुख कर रहे हैं। वहां पर 11 बजे बैठक होनी है जो किसानों की, उसको लेकर अपडेट दीजिएगा। जी, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब आंदोलन हुआ था दिल्ली में तो उसमें एसकेएम पूरा एक्टिव था। संयुक्त किसान मोर्चा जो नेशनल लेवल पे ऑपरेट करता है, जिसमें लगभग 37 से 40 जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े नाम हैं। राज्यपाल थे उसमें, दर्शनपाल थे, उग्राहा ग्रुप है, डकौंदा ग्रुप है और ये रुलदू सिंह का ग्रुप है। सो ये सारे, और हरियाणा से भी और डाउन साउथ से भी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके साथ आई। आज 11 बजे मीटिंग हो रही है। आपको मैं क्लियर कर दूँ कि दिल्ली चलो जो मोर्चा चल रहा है उसमें किसान मजदूर मोर्चा है और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है। और ये जो एसकेएम की आज मीटिंग हो रही है उसका पार्ट नहीं है, लेकिन सॉलिडारिटी की वजह से प्रोटेस्ट उनके साथ कई जगह किया है। लेकिन आज जो बैठक है वो बहुत क्रूशियल है क्योंकि वायलेंस भी हुई है, किसानों के ऊपर हमला भी हुआ है। तो हो सकता है कि एसकेएम जो है सपोर्ट अनाउंस कर दे। अगर एसकेएम फुल फ्लेज सपोर्ट अनाउंस कर देता है जो दिल्ली चलो मोर्चा लगा हुआ है खनौरी में और शंभू में, तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ और बहुत बड़ा मसल मिल जाएगा। जो ऑलरेडी एजिटेशन चल रहा है किसानों का, जो दिल्ली चलो जो एफर्ट जो वो चल रहा है। सो ये बैठक बड़ी क्रूशियल रहेगी क्योंकि इन्होंने कंडेम किया है जिस तरह फायरिंग में एक लड़के की जान गई खनौरी में और जिस तरह टीयर गैस शेल फायर के कंडेम नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है संयुक्त किसान मोर्चा समर्थन देने का ऐलान भी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ताकत मिलेगी और किसानों को। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बातचीत के जरिए किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और मोदी सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। हमारे जो कई राउंड की बातचीत में बहुत सार्थक भी चर्चा हुई है कई मायने में, लेकिन कुछ में सहमति पर और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोनों तरफ से, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हित में काम करने के लिए और काम कर रही है। किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के
देश का समाधान निकालना चाहिए ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए वो लाभदायी हो सके। तो सरकार ने 5वीं दौर की वार्ता के लिए किसानों को न्योता भेजा है और कृषि मंत्री भी बार बार यही कह रहे हैं कि संवाद से ही समस्या का समाधान निकलेगा। सचिन मेरे सहयोगी जुट चुके हैं मेरे साथ, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सचिन, अब ये तो साफ है कि 2 दिन कम से कम जो किसान दिल्ली कूच करने की प्लानिंग कर रहे थे, दिल्ली कूच करना चाह रहे थे, अब 2 दिन वो इसे टाल रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आगे अब उनको किस तरीके से बढ़ना है, वो रणनीति कम से कम वो बना पाए और फिर बातचीत के लिए वो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो 2 दिन है, दरअसल पिछले कल जो कुछ हुआ शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे, जिस तरीके से टीयर गैस जो है यूज़ हुई है, खनौरी बॉर्डर पे एक किसान की मौत भी हुई है, गोली जो है सिर पे लगी है उसके, तो अब ये 2 दिन जो है किसान संगठन जो है रीग्रुपिंग के लिए ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे अपने आप को, आंदोलन को, कि इसको और तेज़ कैसे किया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी है चंडीगढ़ में। पहले ये बैठक SKM की जो है ये दिल्ली में होनी थी और ये मीटिंग जो है 21 तारीख को रखी गई थी पहले, पर 22 तारीख को इस मीटिंग को जो है चंडीगढ़ में किया गया शिफ्ट। तो इस SKM की मीटिंग से भी ज़रूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस किसान आंदोलन के लिए प्लानिंग जो है होगी। और अगर ये जो आंदोलन है जो अभी शंभू और खनौरी बॉर्डर पे चल रहा है, अगर इसके साथ मेन SKM जो है अगर वो भी आते हैं तो उनकी ताकत जो है बढ़ जाएगी। फिलहाल शंभू बॉर्डर के हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ किसान हैं। पिछले कल जो कुछ हुआ यहाँ पे, जिस तरीके से टीयर गैस जो है अंधाधुंध इस्तेमाल हुई है, उसके बाद अब किसान संगठनों ने 2 दिन जो है शांति का जो है बात की है कि 2 दिन जो है वो विश्राम करेंगे, उसके बाद दोबारा दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे। पर किसान संगठनों ने एक बात कही है कि पिछले कल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो आगे की रणनीति जो है अब किस तरीके से वो बढ़ेंगे, इसको लेकर कल वो कोई जानकारी साझा कर पाएंगे, लेकिन आज और कल वो दिल्ली कूच कम से कम नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, उन्होंने इसको टाल दिया गया। आप रहे हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दें, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के पास गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल वहां पर लगातार तैनात हैं, लगातार मुस्तैद हैं। मनोज वर्मा गाजीपुर से मेरे साथी जुड़ चुके हैं। मनोज, वहां पर अभी भी पुलिस ने जो है वो सिक्योरिटी बहुत कड़ी की है, जैसे कि जानकारी सामने आ रही है, और साथ ही साथ हर एक हिस्से में नजर है अभेद्य किले के तौर पर वहां पूरे इलाके को बना दिया गया है। मनोज, क्या आप देख पा रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरों के जरिए ही मैं दिखाना चाहूँगा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हालांकि आज अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ तो ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा है और सुरक्षा कर्मी भी जो है वो आपको यहाँ पर रोड के दोनों तरफ देखने को मिल जाएंगे, जो चाहे वो गाज़ियाबाद से दिल्ली जाने का रास्ता हो या दिल्ली से गाज़ियाबाद जाने वाला रास्ता हो, दोनों तरफ आज क्योंकि किसान 2 दिन के लिए नहीं आ रहे हैं, उनका दिल्ली आने का कोई ऐलान नहीं है, इसी वजह से जो एक बैरिकेडिंग थी उसको हटा दिया गया है। क्योंकि कल ये साफ तौर पर देखने में आया था कि ट्रैफिक की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अगर आज की मैं बात करूं तो आज ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा है। हाँ, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पर कंटेनर्स मौजूद हैं और पुलिस के जो जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की गई है, लेकिन जो बैरिकेड्स हैं उनको साइड में कर दिया गया है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये जो टाइम है वो ऑफिस आवर्स होते हैं और लोग काफ़ी परेशान होते हैं अगर बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी जाती है। तो आज जो बैरिकेड्स हैं उनको साइड में कर दिया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि किसानों ने ये साफ किया है कि 2 दिन तक उनका दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं है। यही वजह है कि ट्रैफिक जो है वो भी आपको ठीक है मनोज, अभी वहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। शुक्रिया आपका मनोज, आपका भी, सचिन आपका और असीम आपका भी पूरी जानकारी के लिए। अब किसानों के अगले मूव पर लगातार हमारी नजर है, एक और चंडीगढ़ में बैठक, उस पर भी जो भी अपडेट सामने आएगी उससे आपको रूबरू करवाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब सियासी बात हो जाए। आम आदमी पार्टी एक और जहां पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच में आज गठबंधन का फॉर्मूला फाइनल हो सकता है, जिसके संकेत कल केजरीवाल की ओर से भी मिले। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 4-3 का फॉर्मूला दिया है, यानी कि 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस लड़े। लेकिन कांग्रेस 4 सीटों की मांग कर रही है। गेंद अब कांग्रेस के पाले में है, ये साफ तौर से समझ में भी आ रहा है, जिसको आम आदमी पार्टी उसकी मौजूदा हालात को दिखा रही है।
तो देखिए अब किस पर सहमति बनेगी, बात कैसे बनेगी, इस पर अब जल्द ही कोई फाइनल तस्वीर सामने आ सकती है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन फॉर्मूला 4-3 का हो सकता है। जैनेंद्र मेरे सहयोगी जुट चुके हैं, उन्हीं का रुख लेते हैं। जैनेंद्र, अब बात कैसे बनेगी जो फॉर्मूला 4-3 का है उस पर अब ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि गेंद जो है वो कांग्रेस के पाले में ही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि 4 पर हम 3 पर आप, मान लीजिए। बिल्कुल, देखिए पहले पेच फंसा हुआ था गुजरात की भरूच सीट पर और चंडीगढ़ की सीट पर। तो भरूच सीट और भावनगर सीट गुजरात की कांग्रेस राजी हो गई आम आदमी पार्टी को देने के लिए, और इसके बदले में आम आदमी पार्टी गोवा साउथ, जहां से उन्होंने उम्मीदवार ऐलान कर दिया था, और चंडीगढ़ जहां पे वो दावा पेश कर रहे थे, दोनों सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ने पर राजी हो गई। पंजाब में दोनों पार्टियां आपसी सहमति से तय कर चुकी है कि आमने सामने चुनाव लड़ना है। इसके बाद दिल्ली की जो 7 सीटें हैं, इस पर माना जा रहा था कि फार्मूला 4-3 का हो, यानी 4 आम आदमी पार्टी और 3 कांग्रेस। लेकिन परसों की मीटिंग में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 4 सीटें कांग्रेस की तरफ से दावा कर दिया। जाहिर सी बात है, ये एक नई बात थी जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मार्लेना गई थी चर्चा में शामिल होने के लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले खुद स्पष्ट कर ले कि पहले उसे 3 सीटों पर लड़ना है दिल्ली में या 4 सीटों पर लड़ना है। हालांकि फिर पर्दे के पीछे बातचीत हुई और अब फार्मूला जो है वो लगभग तय हो गया है। दिल्ली की 7 सीटों में 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ सकती है, 3 सीट कांग्रेस लड़ सकती है, और इसके बदले कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी को हरियाणा और असम में एक सीट दे सकती है। इस तरीके से जाकर के बात बनी है। हालांकि जो अंतिम औपचारिकताएं हैं वो बाकी है। आला नेताओं का समय जो है वो कॉमन समय देखकर ढूंढा जा रहा है। हो सकता है कि जिस तरीके से आपने लखनऊ में देखा कि प्रदेश स्तर के नेताओं ने गठबंधन का ऐलान किया, दिल्ली में शीर्ष स्तर के नेता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेता गठबंधन का ऐलान करें, और अवेलेबिलिटी उपलब्धता तलाशी जा रही है शीर्ष नेताओं की, और इसके बाद यह ऐलान आज नहीं तो कल हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है जैनेंद्र, आप कह रहे हैं कि जल्द ही जो औपचारिकताएं हैं उसको कंप्लीट करने के बाद ऐलान भी कर दिया जाएगा कि कैसे कैसे फॉर्मूला बन रहा है, कैसे सहमति बन रही है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा, और अब बात बिहार में सियासी बयार की। तेजस्वी यादव का नीतीश पर बड़ा आरोप, विधानसभा भंग करना चाहते हैं नीतीश, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। गठबंधन डील का हिस्सा, ये उन्होंने कहा। 1 महीने बाद भी कैबिनेट विस्तार नहीं, ये बात वो कह रहे हैं। और साथ ही बीजेपी जेडीयू में अविश्वास की खाई चौड़ी होती जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि 3 नंबर की पार्टी के मुखिया के 3 साल में 3 बार शपथ लेने के कारण बिहार में अब शासन नाम की कोई चीज नहीं बची है। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए, अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब तैयार रहिए और 3 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3वें साल में 3 बार शपथ ले। बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना इनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा। 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए, और अभी भी 2 साल बाद। तेजस्वी यादव की बात आपने सुनी। आइए आपको सीधे पटना लिए चले। पटना से शशांक मेरे सहयोगी जुट चुके हैं ज्यादा जानकारियों के साथ। शशांक, मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, राजद सत्ता से बाहर हो गई है तो कार्यकर्ता उत्साहित रहे, इसलिए तेजस्वी कहते हैं कि कभी खेला होगा, कभी कहते हैं कि विधानसभा नीतीश भंग कर सकते हैं, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। जो जानकारी है, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 1 तारीख को समाप्त हो रहा है, 2 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। नीतीश पुराने चेहरों को रिपीट करेंगे, 1-2 नए लोगों को मौका मिलेगा। और सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी भी नए लोगों को मौका देगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक लिस्ट फाइनल नहीं किया गया है कि किनको मंत्री बनाना है। उस पर बीजेपी की तरफ से मंथन चल रहा है। एक बार नीतीश को लिस्ट सौंप दिया जाएगा। बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है, उससे दर्शकों को जरा जल्दी से रूबरू करवा दें। वो है सत्यपाल मलिक से जुड़ी हुई। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की आवास पर छापा पड़ा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली में सीबीआई की छापेमारी चल रही है। 30 से ज्यादा ठिकानों पर कहा यह जा रहा है कि छापे इस वक्त चल रहे हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। बड़ी खबर इस वक्त, सत्यपाल मलिक के आवास पर छापा पड़ा है। दिल्ली में सीबीआई की टीम मौजूद है, छापेमारी अभी भी चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जुड़ी है बड़ी खबर है। सत्यपाल मलिक के 30 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त रेड की जानकारी, छापेमारी की जानकारी